हेलो सभी बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब सभी बच्चे परिचित हैं कि भारतवर्ष में 5 सितंबर का दिन जो है वो विशेष क्यों है। तो आज शिक्षक दिवस है। आज के दिन जो 5 सितंबर का दिन है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में विस्तार से आपने सुना होगा। तो मैं सभी छात्रों को शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप अपने शैक्षिक जीवन के जो भी श्रेष्ठ गुरुजी रहे हों, जैसे भी हों, उन सभी के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ें। उनके बताए जो रास्ते हैं उन पर आप चलें। तो आज हम 12वीं क्लास के इस वीडियोज में लेसन फर्स्ट वाटर क्लास 12 आपका लेसन है वाटर, पानी। सीवी रमन आपने नाम सुना है, रमन प्रभाव विज्ञान में आपने पढ़ा है। तो साइंस के बहुत अच्छे प्राध्यापक रहे हैं और वैज्ञानिक पद से इनको सुशोभित किया गया है। सीवी रमन, चंद्रशेखर रमन। तो यहाँ उन्होंने जो जल है, पानी है, उसके बारे में व्याख्या की है। मैन हैज थ्रो द एजेस शॉर्ट इन वेन फॉर एन इमेजिनरी लेजर ऑफ लाइफ। मैन हैज थ्रो द एजेस शॉर्ट इन वेन, मनुष्य ने युगों की तलाश, शॉर्ट भी तलाश करना, युगों से तलाश की है, इन वेन, और वो व्यर्थ गई, फॉर एन इमेजिनरी लेजर ऑफ लाइफ, जीवन के काल्पनिक अमृत के लिए। एलेक्जर में होता है अमृत, एलिक्जर। अमृत ऑफ लाइफ, जीवन के, इमेजिनरी काल्पनिक। द डिवाइन अमृता, डिवाइन मीन्स दिव्य, दिव्य अमृत। ए ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट ऑफ कन्फर्म इमॉर्टलिटी, ए ड्रॉट, घूंट, जिसकी एक घूंट बाज थॉट ऑफ कन्फर्म इमॉर्टलिटी, अमृतता को प्रदान करती। कन्फर्मिस देना, इमॉर्टेलिटी, अमृत, अमरता। बट लेकिन द ट्रू एलेक्जर ऑफ लाइफ लीज नियर टू अवर हैंड्स, बट लेकिन द ट्रू एलेक्जर ऑफ लाइफ, जीवन का वास्तविक अमृत, सच्चा अमृत, लाइज पड़ा है नियर अवर हैंड्स, हमारे पास, हमारे नजदीक। फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, ये सभी द्रव्यों में सबसे समान है। प्लेन वाटर, सादा पानी, स्वच्छ जल, लिक्विड्स द्रव्यों में। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, उस लाइन पर खड़े, विच सेपरेट से जो अलग करती है, सेपरेट, अलग करना,
सेपरेट, अलग करना, जो अलग करती है द लिबियन डेजर्ट, लीबिया के मरुस्थल से, फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट, मिस्र में नील नदी की घाटी को, इजिप्ट भी होता है मिस्र। ऑन वन साइड वाज विजिबल ए सी ऑफ ब्लोइंग सैंड, एक और, ऑन वन साइड एक और, वाज विजिबल दिखता था, ए सी ऑफ ब्लोइंग सैंड उबलता हुआ धूल का सागर, अर्थात बड़ा विशाल महासागर, विशाल रेगिस्तान, विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन, हरियाली के धब्बे के बिना, स्पेक मींस धब्बा, स्पेक मींस होता है धब्बा, दाग, और ए सिंगल लिविंग थिंग, या फिर एक मात्र सजीव वस्तु, एनीवेयर विजिबल और जहां कहीं भी दृश्य दिखाई देती लगती। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, चारों ओर हरियाली हरियाली, मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पोल्यूटेड एरियाज, अधिक उपजाऊ, फर्टाइल होता उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ, मोस्ट सर्वाधिक सबसे अधिक उपजाऊ, एंड डेंसली पोल्यूटेड और सघन बसा हुआ क्षेत्र, डेंसली सघन, सघन बसा हुआ क्षेत्र, सघन, जिसको बेटा गहन भी कहते हैं, गहन आबादी क्षेत्र, एरिया क्षेत्र, पॉपुलेटेड, टू बी फाउंड पाया जाता, एनीवेयर कहीं भी ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, वनस्पति और जीवन से लहराता हुआ, फलता हुआ, फल फूलता हुआ, वेजिटेशन वनस्पति, वाई क्यों, इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नील, सॉरी, व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये अद्भुत भिन्नता क्यों, वाई क्यों, इट इज द वाटर ऑफ द नील रिवर, नील नदी का ये जल है, फ्लोइंग डाउन द मेडिटेरेनियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज ए कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, फ्लोइंग डाउन बहकर आते हुए, टू द मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर से, फ्रॉम भूमध्य रेखा से, फ्रॉम इट्स सोर्सेज एक कपल ऑफ थाउजेंड माइल्स अवे, जो 2000 मील निकलती है चलती है। जियोलॉजिस्ट टेल अस, भूवैज्ञानिक भूवेता हमें बताते हैं कि द एंटायर सॉइल ऑफ नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, द एंटायर सॉइल ऑफ द नील वैली, नील घाटी की संपूर्ण भूमि, संपूर्ण मिट्टी, इज द क्रिएशन ऑफ नील रिवर इटसेल्फ, यह स्वयं इस नदी द्वारा निर्मित है। क्रिएशन, रचना, निर्माण, क्रिएशन रचना है, निर्माण है। ब्रॉड डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर, ब्रॉड डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर, अपने बाढ़युक्त जल में सघनतम गाद को, सिल्ट गंदगी को बहाकर ले जाना, फ्रॉम द आइलैंड ऑफ अबसीनिया, अबसीनिया के उच्च भूमि क्षेत्रों से, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल एशिया और सुदूरवर्ती मध्य अफ्रीका से, एंड लेट डाउन और बिछा देना, जमा कर देना, थ्रू द एजेस युगों से, इन द ट्रफ थ्रू विच द नील फ्लो इन द सी, इन द थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, जो नील नदी उस सागर में बहकर गिरती है। इजिप्ट, मिस्र, इनफैक्ट वास्तव में मेड बाय सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड एंड इट्स सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स व्हिच कम डाउन ईयर्स एंड आफ्टर ईयर विद अनफेलिंग रेगुलरिटी। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसकी प्राचीन सभ्यता,
एंशिएंट मीन्स प्राचीन, सिविलाइजेशन, सभ्यता। बास्केट बनाई गई, निर्माण की गया, एंड इज सस्टेन्ड बाई द लाइफ गिविंग वाटर, और सस्टेन्ड पालित किया गया, पोषित किया गया है, बाई द लाइफ गिविंग वाटर्स, जीवन प्रदान करने जलों द्वारा, विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो वर्षों बाद वर्षों कम डाउन बहकर आता है, विद अनफिलिंग, लगातार निरंतर रेगुलेटरी नियमितता से। I give this example and could give many others to emphasize that. I give this example. मैं उदाहरण तो देता हूं, and could give many और दूसरे दे सकता था, to emphasize that, यह जोर देकर कहने के लिए, emphasis, emphasis जोर देकर कहना। दिस कॉमन सब्सटेंस, ये सामान्य पदार्थ द्रव्य, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन अवर एवरीडे लाइफ, जिसे हम फॉर ग्रांटेड अवर हमारे दैनिक जीवन में प्राप्त करते हैं, इज द मोस्ट पोटेंट, जो अधिक संभावित है, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और सबसे अद्भुत विचित्र चीज है, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, हमारे पृथ्वी की सतह पर। इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। इट हैज प्लेड, इसने निभाई है, ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, एक बड़े ही महत्व की भूमिका, इन शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास को दिशा आकार देने में, कोर्स दिशा, शेपिंग आकार, पृथ्वी को दिशा और आकार देने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, और लगातार ये जीवन रूपी नाटक के भूमिका निभाने में, ऑन द सरफेस ऑफ अवर प्लेनेट, हमारे इस ग्रह की सतह पर, और हमारे इस ग्रह की सतह पर जीवन रूपी नाटक में अहम भूमिका निभाने में लगातार लगा हुआ है, लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है। प्लेनेट, ग्रह, हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तो हमारी धरती है, हमारा जो ये संसार है, इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका निभा रहा है पानी, जल। तो वैसे भी कहा है, विदाउट वाटर नो लाइफ, बिना पानी के जीवन नहीं है। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water. There is nothing, कोई भी चीज नहीं है जो adds so much to the beauty of the countryside as water, जो देहात क्षेत्र में अधिक सौंदर्य को बढ़ाता है। केवल सुंदरता बढ़ाने वाली चीज देहात क्षेत्र में पानी है, जल है। It's just a little stream trickling over the rocks, जो अभी एक ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, चट्टान में होकर रिसने वाला छोटा झरना, ट्रिकलिंग, रिसना। ट्रिकलिंग, रिसना, और ए लिटिल पाउंड या छोटा तालाब, बाय द बेसाइड, रास्ते के सहारे, वेयर द कैटल क्विंच देयर थर्स्ट ऑन द इवनिंग, या एक छोटा तालाब बाय द बेसाइड, रास्ते के सहारे, या रास्ते के बगल में, रास्ते के सहारे छोटा तालाब, वेयर, जहां द कैटल क्विंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, शाम को मवेशी अपनी प्यास बुझाती है। क्विंच, QUENCH, क्विंच, प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। द रेल फेड टैंक्स, वर्षा जल से भरे हुए तालाब, टांके, दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया,
जो दक्षिण भारत में बहुत ही सामान्य है, अलास अफसोस की बात है, ऑफन सो सैडली नेगलेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस, अक्सर उनको इतनी बुरी तरह से अनदेखा किया जाता है। इन देयर मेंटेनेंस रखरखाव के लिए आर ए चीयरिंग साइट, जो एक ही मनमोहक दृश्य है, चीयरिंग मनमोहक आकर्षक, चीयरिंग आकर्षक मनमोहक। वैन दे आर फिर जब वो भरे हुए होते हैं, जब वे भरे होते हैं तो उनका जो दृश्य होता है बड़ा ही मनमोहक आकर्षक, मन को हरने वाला होता है। दे आर ऑफ कोर्स सैलो, वे निसंदेह उथले छिछले होते हैं। सैलो मींस उथले छिछले। उथले बट दिस इज लेस इविडेंट सिंस द वाटर, लेकिन वो पानी से कम स्पष्ट होते हैं। इट्स इज रिसिल्ट लेडन एंड थ्रोज द लाइट बैक, बट दिस इज लेस इविडेंट, लेकिन वह कम साफ होता है। लेस मीन्स कम, मीन्स साफ स्पष्ट। सिंस द वाटर पानी के कारण। इज सिल्ट लेस में गंदगी गाद जमा होती है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, और वो प्रकाश कम फेंकते हैं, उनसे प्रकाश कम वापस आता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और इसलिए उनका तल दिखाई नहीं देता है। दीज टैंक्स प्ले वाइटल रोल इन साउथ इंडियन कल्चर, ये टांके, ये तालाब दक्षिण भारतीय कृषि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, विशेष। वाइटल विशेष। इन मैस्यूर, मैस्यूर में फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, उदाहरण के लिए मैस्यूर में मच ऑफ द राइस, अधिकांश है चावल, इज ग्रोन इन देम, इनमें चावल उगाया जाता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, सम ऑफ दीज टैंक्स, इनमें से कुछ तालाब आर सरप्राइजिंगली लार्ज, आश्चर्य रूप से वास्तव में बहुत बड़े हैं। एंड इट इज ए ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज, और इट इज ए ब्यूटीफुल साइट, एक सुंदर दृश्य होता है, टू सी द सनराइज, सूर्योदय के समय देखने के वाला, और सेट ओवर ऑन देम, या उन पर सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो देखने वाला दृश्य होता है बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है। वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द आइज इन ए ह्यूमन फेस, वाटर एंड लैंडस्केप भूगर्भ दृश्य में जल को मे बी कंपेयर्ड, पानी की तुलना की जा सकती है, टू द आइज इन ह्यूमन फेस, मनुष्य के चेहरे पर आंखों से, जैसे मनुष्य के चेहरे पर आंखें होती हैं उसी तरह से भूदृश्य पर पानी की तुलना उनसे की जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू द मूड ऑफ द आवर बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, ये उस समय के मनुष्य दशा को प्रतिबिंबित करते हैं। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन, जब सूर्य चमकता है तो ये उसकी चमकीलेपन को, टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी, टर्निंग बदलते हुए, टू डार्क एंड ग्लूमी अंधेरे और निराशा में, व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट जब आकाश बादलों से आच्छादित हो जाते हैं, ओवरकास्ट बादलों से आच्छादित हो जाना। आज के इस वीडियो में यहां तक हमने आपको ट्रांसलेट कराया है। सभी विद्यार्थी इनके वर्ड्सों को देखें और याद करें